मिलिंद हिरकन है। आइए देखते हैं क्या होता है वेरिएबल्स पाइथन में और क्या होते हैं स्ट्रिंग्स। इन्हें जानने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और ये क्यों यूज़ होते हैं, आइए आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे। लास्ट वीडियो में जो हमने प्रोग्राम क्रिएट किया था उसमें हमने मैक एड्रेस को चेंज किया था। और क्या आपको लगता है कि जो प्रोग्राम हमने क्रिएट किया था या जो प्रोग्राम हमने बनाया था वो एक आइडियल प्रोग्राम है? क्या आप उसे एक आइडियल प्रोग्राम कह सकते हैं? अगर नहीं तो एक आइडियल प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे, उसका एक सबसे बड़ा तरीका यह है कि हम उनमें वेरिएबल्स लें, हम उनमें स्ट्रिंग्स लें, ताकि वो प्रॉपर, चाहे कितनी भी बड़ी लाइन का प्रोग्राम हो और अगर उसमें चेंजेस करने पड़े तो हम उसे प्रॉपरली चेंजेस कर सकें। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने दो प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं, एक वेरिएबल्स के साथ जिसे हमने हैश लाइन के साथ इंक्लूड कर दिया है, और नीचे एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है जो हमारा पिछला प्रोग्राम था। आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ ETS0 यूज़ किया हुआ है। ETS0 आप देख सकते हैं ईथरनेट पर जो हमारा इंटरफेस है, तो हम ETS0 की जगह WLAN0 या WLAN1 ले सकते थे। मैक एड्रेस की जगह कोई और मैक एड्रेस हो सकता था। तो मान लीजिए अगर ये नीचे वाला प्रोग्राम हमारा 500 लाइंस का होता या 1000 लाइंस का होता और हम इंटरफेस चेंज कर रहे होते, हम ETS0 ना लेके WLAN0 ले रहे होते, तो हमें क्या करना होता, हमें ये सारी की सारी पूरी की पूरी 500 लाइंस में हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ कहाँ ETS0 है और उस ETS0 को वापस से WLAN0 में चेंज करना होता। और मान लीजिए अगर हमें मैक एड्रेस कोई और मैक एड्रेस हमें बदलना होता तो हमें ये पूरे लाइन में 500 लाइन में ये फाइंड आउट करना पड़ता कि मैक एड्रेस हमें लिखा कहाँ है और फिर हमें उसे मैन्युअली बदलना पड़ता। और अगर हम वहीं एक वेरिएबल लेते हैं तो हमें सिर्फ उस वेरिएबल में वो वैल्यू डालनी है कि हमें ETS0 यूज़ करना है फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम WLAN0 यूज़ करना है, थर्ड टाइम WLAN1 यूज़ करना है। तो जो भी हमें यूज़ करना है हम उसे सिर्फ एक बार बदल सकते हैं। ये डिफरेंस है वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या है इसे हम बाद में अभी ये समझेंगे। पहले जो प्रोग्राम हमने अभी क्रिएट किया है उसे देखते हैं और उसे रन करते हैं। ये प्रोग्राम एक्चुअली हमने क्रिएट किया है पाइचार्म में और इसे हम अपने टर्मिनल के थ्रू रन कर रहे हैं। तो जहाँ पर हमारा प्रोग्राम सेव है वहाँ हम चलते हैं होम डायरेक्टरी के अंदर और आप पाथ देख रहे हैं और यहाँ पर आकर हमें सिर्फ इतना लिखना है python./ और जो भी आपके पाइचार्म के अंदर जो आपने प्रोग्राम क्रिएट किया है, इस प्रोग्राम को आपने किस नाम से सेव किया था उसे कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर दें और इसे रन करें। तो आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे हमें पेस्ट करना है, ये हमने पेस्ट किया, जस्ट हिट इंटर, ये देखिए प्रोग्राम रन कर गया। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि जो प्रोग्राम आपने क्रिएट किया है उसमें अगर आप sudo if config भी ऐड कर देंगे तो आपको आउटपुट के लिए बार बार if config नहीं डालना पड़ेगा। if config कमांड भी रन करेगी और आपको आपका मैक एड्रेस चेंज किया हुआ मैक एड्रेस दिखाई देगा। तो ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बस ऐसे ही करना है। अब समझेंगे हम वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनकी क्या ज़रूरत है इन्हें चेंज करने की, इनको बदलने की, मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट क्या है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जैसा मैंने कहा कि मैक एड्रेसेस एक्चुअली आपको एक पूरे प्रोग्राम को एक आइडियल प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं। तो हमने ये प्रोग्राम वेरिएबल के साथ बनाया हुआ है, इसके बीच में और जो प्रोग्राम हमने पहले क्रिएट करके किया था उसके बीच में हम डिफ्रेंशिएट करके सीखेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल और व्हाट इज़ स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले हमें इसके आगे जो हैश लगा हुआ है ये हैश हमें हटाना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोग्राम इन सारी जो भी हमारी लाइन्स हैं इन्हें रन करें, इन्हें रीड करे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम हैश पुट कर दें ताकि इन्हें रीड ना करें क्योंकि ये प्रोग्राम ऑलरेडी रन कर चुके हैं। तो सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करके कंट्रोल और / क्लिक कीजिए तो पूरी की पूरी लाइनों के आगे आपका हैश लग जाएगा। और यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करके वापस से कंट्रोल और / क्लिक कीजिए तो जितने भी आपके हैश हैं वो हट जाएंगे। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ, सेलेक्ट किया और वापस से आप कंट्रोल और / क्लिक करेंगे, एक बार और कंट्रोल और / क्लिक कर दीजिए तो सेलेक्ट करके तो ये सारी चीज़ें हट जाएगी। हियर इट इज़, ये देखिए हट गया। अब हमें इसके और इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। हम जान सकते हैं कि क्या है, हम जानते हैं। आप ये देखिए ये प्रोग्राम अभी सिर्फ 4 लाइंस का है। मान लीजिए अगर ये प्रोग्राम 500 लाइन या 1000 लाइन का होता और जहाँ जहाँ हमने ETS0 लिखा हुआ है वहाँ हमें इस प्रोग्राम को ETS0 के
इंटरफेस के लिए यूज़ ना करके WLAN 0 के लिए यूज़ करना होता तो हम क्या करते, इसलिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स जानते हैं आप, वेरिएबल होते हैं कंटेनर, एक तरीके का पॉट जिसमें आप किसी भी डेटा को होल्ड करा सकते हैं, कोई भी डेटा वैल्यू आप होल्ड करा सकते हैं। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके वेरिएबल्स होते हैं, उनके लिए कुछ कमांड होती हैं, उनके डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स होते हैं। पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में आप जहाँ भी वैल्यू असाइन करेंगे किसी भी वैल्यू के आगे, तो वो वैल्यू आपकी वेरिएबल की तरह काम करने लगेगी। आपने मैथ्स के प्रोग्राम बनाए हैं, आपको याद है वो एक्स इक्वल टू जब हम कंसिडर करते थे, तो वो जो एक्स है एक्चुअली वो एक्स होता है आपका वेरिएबल जिसमें आप वैल्यू होल्ड कराते हैं। आइए मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने एक वेरिएबल ले लिया एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ जो आपका एक्स है, ये आपका एक्स एक वेरिएबल है, एक होल्डर है जो 1 नाम की एक वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम एक्स इक्वल टू या कोई भी वैल्यू के बाद इक्वल टू लगा के एक वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में होती है और एक वैल्यू राइट हैंड साइड में होती, तो इक्वल टू एक्चुअली क्या कर रहा होता है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहा होता है। मीन्स यहाँ पर 1 जो है वो एक्स में पुट हो रहा है। एक्स एक कंटेनर की तरह जो उस वैल्यू को होल्ड किए हुए है। सो अभी अगर हम लिखते हैं एक्स इक्वल टू 1, मतलब एक्स की वैल्यू 1 हो चुकी है और इस वैल्यू को अगर हमें 2 बार एडिशन करना है, आपको याद होगा मैथ्स में आपने किया होगा, तो अगर x की वैल्यू अभी 1 है और मैं इस वैल्यू को 2 बार प्लस करता हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, और अगर ये वैल्यू 2 हो जाती है तो इस वैल्यू को मैं इक्वल टू y में स्टोर करता हूँ, मतलब यहाँ पर वेरिएबल हो गया y, ये वैल्यू आके स्टोर हो जाएगी 2 के अंदर। तो अब 2 की वैल्यू, y की वैल्यू हो गई है 2। x एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 1 थी, हमने उसे प्लस किया 2 बार, तो 1 + 1 = 2 हो गया। y की वैल्यू हो गई 2, और जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा दैट इज 2। क्लियर? तो वैसे ही हमारे पास वेरिएबल होते हैं जिनमें हम कोई भी वैल्यू होल्ड करा सकते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि जब कभी हमें कोई वैल्यू चेंज करनी होती है तो उस वैल्यू को चेंज करने के लिए हमको पूरे प्रोग्राम में मैन्युअली वो वैल्यू नहीं बदलनी पड़ती, हमें सिर्फ उस वेरिएबल में जाके वो वैल्यू बदलनी पड़ती है, जिससे पूरे के पूरे प्रोग्राम में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे इंटरफेस पर अगर मुझे कोई प्रोग्राम क्रिएट करना है तो मुझे मेरा वो इंटरफेस WLAN 1 हो सकता है, WLAN 0 हो सकता है, ETS 0 हो सकता है। तो मुझे हमेशा, मान लीजिए यही प्रोग्राम मुझे WLAN 1 में बनाना होता तो मुझे पूरे के पूरे प्रोग्राम में, चाहे अगर ये प्रोग्राम 1000 लाइन का होता तो हर जगह मुझे ETS 0 की जगह WLAN 0 लिखना पड़ रहा होता। क्लियर? तो अगर मैं सिर्फ यहाँ पर बदल दूँ, इंटरफेस की जगह पर ETS 0 की जगह WLAN 0 कर दूँ, तो मुझे मैनुअली ये सारे ETS 0 नहीं बदलने पड़ेंगे। यहाँ आपको सिर्फ 4 लाइन दिखाई दे रही, पर सपोज कीजिए कि आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी लाइन्स हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आपको हर एक वेरिएबल को मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, और वेरिएबल ही आपको वैसा लेना है जो उस नाम से फैमिलियर हो, ETS, WLAN 1, WLAN 0, ये हमारे इंटरफेस हैं। तो हमने इस जो प्रोग्राम है हमारा, इसमें ETS 0 में इसका नाम, वेरिएबल का नाम भी इंटरफेस ही दिया है। ओके, तो जहाँ जहाँ हमें ETS लगाना था वहाँ हमने इंटरफेस लगा दिया है। और जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके आगे हम पुट करते हैं प्लस का साइन। ध्यान रखेंगे, जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके आगे हम पुट करते हैं प्लस का साइन, और जब भी हम कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कोटों के अंदर रखते हैं। जैसे ETS 0 एक स्ट्रिंग है, उसे हमने डबल कोटों के अंदर रखा है, और जो हमारा मैक एड्रेस है उसे हमें पता है कि वो नया मैक एड्रेस है जो हम देना चाहते हैं, इसलिए हमने उस वेरिएबल का नाम भी न्यू मैक दिया है, और उसके आगे वो वैल्यू रख दी है 00, 11, 22, 33, 55, 44। जब भी हमें मैक एड्रेस बदलना होगा तो हमें सिर्फ न्यू मैक वेरिएबल जो है उसके आगे वो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी पूरे प्रोग्राम में मैनुअली, चाहे वो कितनी भी जगह यूज़ हो, हम हर एक जगह उस वैल्यू को नहीं लेना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी आप अपने प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करें, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हमें उसके आगे जो हमारा वैल्यू है, जो भी हमारा वेरिएबल है, उसके आगे सिर्फ प्लस का साइन लगाना होता है,
और हमारा प्रोग्राम समझ जाता है कि एक वेरिएबल है, और जब आप उसे इन्वर्टेड कॉटो के अंदर रखते हैं तब हमारा प्रोग्राम समझ जाता है कि ये एक स्ट्रिंग है। जैसे आपका ETH0 एक स्ट्रिंग है, आपका इंटरफेस एक वेरिएबल है, आपका 001122335544 एक मैक एड्रेस है और स्ट्रिंग, और एक न्यू मैक जो है वो आपका वेरिएबल है। तो आपका वैल्यू आपकी हमेशा बदलती रहेगी, वेरिएबल आपका जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। तो हम सबसे पहले हमें प्रिंट करने की आदत डालनी ताकि हमारा रिजल्ट प्रिंट हो, हमें आउटपुट दिखाई दे। तो प्रिंट करने के लिए आप देखेंगे हमने इन्वर्टेड कॉटो के अंदर लिखा है चेंज मैक एड्रेस फॉर। आप नीचे वाले इसमें देखिए चेंज मैक एड्रेस फॉर, और इसे इन्वर्टेड कॉटो के अंदर रखा है, डबल इन्वर्टेड कॉटो के अंदर, ताकि इसे प्रोग्राम, हमारा पाइथन का प्रोग्राम एक स्ट्रिंग की तरह ले, ना कि एक वेरिएबल की तरह। और हमें जो इंटरफेस जो चेंज कराना था, तो हम वहाँ पे ETH0 और WLAN0 नहीं ले रहे हैं, हम वहाँ पे सिंपल इंटरफेस ले रहे हैं। तो हमने वहाँ पे इंटरफेस देने के लिए हमने उसके आगे प्लस का साइन लगाया है। तो आप देख सकते हैं इंटरफेस के आगे प्लस का साइन लगा है, इंटरफेस के बाद भी प्लस का साइन लगा है। तो जब भी हमें वेरिएबल डिफाइन करना होगा तो उसके आगे हमें प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। और फिर हमने लिखा है कि इस इस ETH0 को या इस WLAN0 को या इस WLAN1 को, इस इंटरफेस को हमें इस मैक एड्रेस से चेंज करना है। हमने लिखा टू एक स्ट्रिंग है, तो हमने उसे इन्वर्टेड कॉटो के अंदर रखा, और इंटरफेस हमारा वेरिएबल है इसलिए हमने उसके आगे प्लस साइन लगाया। गॉट इट। तो 2 के बाद जो हमारा न्यू मैक है वो भी हमारा प्लस का साइन है, उसके आगे आप देख सकते हैं प्लस का साइन, उसके बाद प्लस का साइन इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसके आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है। इंटरफेस के आगे एक स्ट्रिंग थी इसलिए हमने उसे 2 लगाया। आप समझ रहे हैं, अदरवाइज आपको सिर्फ एक सिंगल प्लस का साइन ही लगाना जब भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो क्लियर है, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई आपको। नेक्स्ट लाइन में आप नीचे देखेंगे, हमने जब पहले प्रोग्राम बनाया था तो हमने लिखा था सब प्रोसेस डॉट कॉल sudo if config और ETH0 डाउन। तो अभी ETH0 जो है वो ETH0 हमने वेरिएबल के नाम से डिफाइन किया है, वेरिएबल की एक वैल्यू है, तो हमें वेरिएबल देना है वहाँ पे। तो हम लिखेंगे इंटरफेस, आप देख रहे हैं हमने लिखा इंटरफेस सब प्रोसेस डॉट कॉल sudo if config इन्वर्टेड कॉटो के अंदर, और फिर जो इंटरफेस ETH0 नीचे वाली लाइन से मैच कीजिए पहले वाले प्रोग्राम से। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमने लिखा ETH0, तो जो ETH0 है ये ETH0 हम चेंज कर रहे हैं इंटरफेस के साथ। इंटरफेस हमारा वेरिएबल है, हमने लिखा इंटरफेस। फिर डाउन, तो हमें डाउन एक स्ट्रिंग है तो उसे इन्वर्टेड कॉटो के अंदर लिखा, देन सेल इक्वल्स टू ट्रू। ओके, ये एक कमांड है इसलिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। देन सब प्रोसेस डॉट कॉल, वापस से सब प्रोसेस डॉट कॉल, सब प्रोसेस आपका मॉड्यूल हो गया, डॉट कॉल आपका फंक्शन हो गया। देन sudo if config आपका स्ट्रिंग हो गया जिसे प्रोग्राम एक स्ट्रिंग की तरह लेगा। फिर प्लस इंटरफेस, इंटरफेस क्या है आपका ETH0, तो आप वहाँ दे देंगे ETH0 प्लस HW ether, ये भी आपका जो है वो स्ट्रिंग है। देन न्यू मैक, वो भी स्ट्रिंग है, आप देख रहे हैं सारे इंटरफेस है। आपने डाउन दिया ये स्ट्रिंग है, आप ये HW ether दे रहे हैं वो स्ट्रिंग है। न्यू मैक आपका स्ट्रिंग है। तो आपको जो भी आपने वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किया है उस वेरिएबल को आपको उस स्ट्रिंग की जगह पर रख देना है। पुराने प्रोग्राम में जो भी आपने रखा था वहाँ पे उस स्ट्रिंग की जगह पर वेरिएबल को पुट कर देना है, ताकि जब भी आप चेंज करना चाहें तो आप उसे बदल सकते हैं मैन्युअली बगैर मेहनत किए बगैर। मीन्स अगर मुझे ETH0 की जगह WLAN0 लेना हो तो मुझे इन पूरी नीचे वाले प्रोग्राम में पूरी की पूरी जगह पर ETH0 टाइप करना पड़ेगा, जबकि अगर मुझे यहाँ पर WLAN0 लेना हो तो मुझे इस प्रोग्राम में सिर्फ यहाँ पर WLAN0 लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो ये फ़र्क पड़ता है आपके जो वेरिएबल आप लेते हैं उसका। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमने जो भी चेंज की या जो भी बदले हमने पूरा का पूरा। और ये लास्ट वाली कमांड हमें नहीं लेनी है, हमने जो पहले कमांड में यूज़ की थी।
अब इस प्रोग्राम को हम वापस से चेक करते हैं, रन करते हैं, तो आपने देखा कि हमने सबसे पहला जो प्रोग्राम क्रिएट किया था उस प्रोग्राम को हमने पाइथन के थ्रू रन किया था। डायरेक्ट हम टर्मिनल में जाके पाइथन में गए थे। सेकंड प्रोग्राम हमने पाइचान में रन किया था, और आज जो हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं पाइचान के प्रोग्राम है जिसे हम टर्मिनल के थ्रू रन कर रहे हैं। जस्ट आपको उस एड्रेस पर जाना है, आप होम में जाएंगे, फिर आप काली में जाएंगे, फिर आप पाइथन प्रोजेक्ट में जाएंगे, और पाइचान प्रोजेक्ट में जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा उस प्रोजेक्ट में आएंगे। आप यहाँ आप नीचे देखिएगा, नीचे आपको दिखाई देगा जो मैक एड्रेस हमें बदलना है वो देख लीजिए, और नीचे आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। तो प्रोजेक्ट नेम आप ले लेंगे, यहाँ पर आपको सिर्फ सिंपल लिखना है, ये आपका पुराना मैक एड्रेस है जिसे हमें अभी वाले नए मैक एड्रेस से चेंज करना है। तो हम देखते हैं कि वो बदलता है या नहीं बदलता है। तो जस्ट आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको एक काम करना है कि आप यहाँ पर आएंगे, ये देखिए यहाँ आपका एड्रेस है होम काली। तो सबसे पहले जो आप लिखेंगे cd/home लिखेगा, बाकी के साथ आपको फिर स्लैश लगाने की जरूरत नहीं, फिर आप लिखेंगे cd काली, cd पाइचान प्रोजेक्ट, cd मैक चेंजर, जहाँ भी आपका प्रोग्राम होगा, जिस भी नाम का आपका प्रोग्राम होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा पाइथन मैक स्लैश, और आप ये देखिए ये जो आपका प्रोजेक्ट है ETS0, ये आपका मैक एड्रेस कम्प्लीटली चेंज हो गया। आई होप आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पे, ताकि दूसरे बच्चे भी जो पाइथन सीखना चाहते हैं वो इस चैनल तक पहुँचें। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें ताकि हम इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकें। आपको ये प्रोग्राम अगर जो वीडियो है ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरे भी जान सकें कि पाइथन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हैकिंग में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।